बानरों ने कहा पहले तो सुग्रीव के डर के मर रहे थे, अब लग रहा है कि अब तो ये गीद ही हमें खाने वाला है। तो सुनो जरा, सुन लो। तो अंगद जी ने क्या करी, बोले अंगद जी थोड़ा बुद्धिमान है। अंगद जी ने क्या किया, भगवान की जय। कालेश्वर महादेव समिति के लिए जोरदार तालियां बजाइए। उसके जो सलाहकार हैं, समिति के सलाहकार जिनकी आज्ञा से सब काम करते हैं, हमारे युवा मंडल ऐसे हमारे कथा के आयोजक मदन सिंह नेगी जजमान जी, उनके लिए तालियां बजाइए। और कथा के बाद समस्त समिति के पदाधिकारी व्यासपीठ का सम्मान करेंगे और सभी ब्राह्मण देवताओं का जरा तालियां बजाओ। अभी नहीं, बाद में। अभी आप कथा सुनो जरा, और सुनो। जब संपाति ने ऐसे वचन बोले तो बानर फिर और डरने लगे। तो अंगद बड़े बुद्धिमान है। अंगद ने क्या किया कि जटायु की महिमा गानी शुरू कर दी। अंगद विचारे मन माही, धन्य जटायु समको नाई। धन्य जटायु समको नाई, राम काज कारण तनु त्यागी। हरिपुर गयो परम बड़ भागी। जटायु धन्य है, जटायु धन्य है, जिस जटायु ने राम कार्य करने के लिए अपने प्राणों को त्यागा है। हरिपुर गयो परम बड़ भागी। राम काज करता हुआ वो जटायु भगवान के लोक को गया है। धन्य है जटायु, धन्य है। अब शब्द जटायु की महिमा को संपाति ने सुनी। संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। संपाति ने सुना तो संपाति रोने लग गया। रोता रोता बानरों के पास आया और कहने लगा, भैया क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? बोले हाँ। उन्होंने राम काज करने के लिए अपने प्राणों को त्याग। बोले अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। क्या बोला संपाति, अब न खान में तुम। तो सब बानर खुश हो गए। बोले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले तुम मेरे को यहां से समुद्र के तट पर पहुंचाओ। क्या करोगे वहां? बोले मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूं। मोहि ले जाओ सिंधु तट, देहु तिलांजलिता। बचन सहाय करबि मैं, पहु खोजहु जा। देखो भाई, अगर तुम मुझे यहां से समुद्र के तट पर ले जाओ तो मैं तुम्हें सीता जी का पता लगा सकता हूं। सब बानर प्रसन्न हो, अरे पता लगा सकते हो? बोले हाँ। उन्होंने उठाया, संपाति को ले गए। उसने अपने भाई को तिलांजलि दी और तिलांजलि के बाद बोला मेरा भाई धन्य है, धन्य है। और बानरों को कथा सुनाई कि हम दो बंद प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। हम दो भाई थे भाई, संपाति और जटायु। एक दिन हम दुई भाई वहां शर्त लगी कि ज्यादा तेज कौन उड़ सकता है। तो उड़े हम आकाश में। तो एक मुनि मिले। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, चंद्रमा मुनि मिले। उन्होंने हमें समझाया कि देखो भाई ज्यादा ऊपर मत उड़ो, क्योंकि भगवान सूर्य निकट है। ज्यादा उड़ोगे तो तुम जल जाओगे। तो मेरे भाई ने तो कहना मान लिया जटायु ने। वो तो नीचे आया
और मैं अभिमानी था तो मैं उड़ता चला गया। गया 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 भगवान सूर्य के निकट, तो सूर्य नारायण की इतनी गर्मी पड़ी कि मेरे दोनों पंख जल गए और मैं धड़ामडी से नीचे गिरा। और तब से इसी जंगल में रहता हूं, अपने भाई से दूर हो गया मैं तब से। पर धन्य है मेरा भाई जिसने राम कार्य करने के लिए अपने तन को त्यागा। भाई मैं तुम्हें सीता जी का पता लगा सकता हूं। कैसे? बोले मैं देख रहा हूं किस समुद्र के उस पार 100 योजन पार, 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है, 100 योजन पार मैं देख रहा हूं कि एक लंका है और लंका में एक अशोक वाटिका है और उस अशोक वाटिका में भगवती सीता सशोक बैठी हुई है। तहां अशोक उपवन जहां रही, सीता बैठी सोच रत अहई। सीता बैठी हुई। अब मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूं कि तुम में से यदि कोई समुद्र को लांघ सकता है तो वही सीता देवी को देख सकता है, पता लगा सकता है, अन्यथा कोई नहीं। बानरों ने कहा कि हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? फिर बोले तुम नहीं देख सकते, ये मैं ही देख सकता हूं, क्योंकि मेरी जो दृष्टि है वो अपार है। मैं देखूं तुम ना गीदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख सकता हूं तुम नहीं, क्योंकि मैं गीध हूं, मेरी दृष्टि अपार है। पर मैं अब बूढ़ा हो गया, सहायता करता कुछ तुम्हारी, पर मैं अब बूढ़ा हो गई भाई, और पंख और कट रखे, इसलिए मैं भाई सहायता नहीं कर सकता। इसलिए तुम में से यदि कोई समुद्र पार कर सकता है तो वो सीता का पता लगा सकता है। जामवंत जी ने सभी से पूछा कौन है भाई तुम में से जो समुद्र पार जाएगा? किसी ने कहा मैं जा तो सकता हूं पर वापस आने के बस के नाम है। अंगद जी ने कहा मुझे इतना भरोसा तो है कि मैं जा सकता हूं, लेकिन वापस आने की मेरी बस की नहीं है कि मैं वापस कैसे आऊंगा। तो जामवंत जी ने कहा तो रहे। हनुमान जी अभी भी ध्यान में, स्वयं प्रभा ने कहा था कि ध्यान में चले जाओ, अभी भी ध्यान में। तब जामवंत जी हनुमान जी को के पास आते हैं और हनुमान जी को जगाते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनत भयो प्रभताकार। पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी उठो उठो, क्योंकि तुम्हारा बल पवन के जैसा है। उठो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सो काज कठिन जग माय। कौन सा कार्य है हे हनुमान जी जो तुम नहीं कर सकते? जो नहीं होत तात तुम पाए, जो तुम नहीं कर सकते। फिर भी हनुमान ना बोलो। तब जामवंत जी ने एक चौपाई बोली, राम काज लगी तब अब